नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे थे संविधान में संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में हम बात चल रही थी हमारी राष्ट्रपति की। हमने पहले राष्ट्रपति का संवैधानिक स्वरूप हमने बात किया। अब इसमें दूसरा भाग है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं: नियुक्ति संबंधी शक्ति, आपातकालीन शक्ति और विधायी शक्ति। अब नियुक्ति संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, समस्त प्रकार के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति, जितने भी न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उन समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल, तीनों सेनाओं के मुखिया और विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य, जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ओबीसी आयोग, एससी एसटी ओबीसी आयोग, महिला आयोग और जितने विदेशों में राजदूत हैं उन सब राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और जितने भी हमारे देश में राजदूत नियुक्त होके आते हैं विदेशों से, उनसे भी परिचय पत्र कौन प्राप्त करता है? राष्ट्रपति। तो इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरी शक्ति है आपातकालीन शक्ति। इसका वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है। कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रपति, हम यहाँ शक्तियों की बात कर रहे हैं। भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, जिस समय राधा कृष्णन हमारे राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा। उसके बाद 1971 में भारत पाक संघर्ष हुआ। वीवी गिरी राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये दूसरी बार लगा। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इस प्रकार से ये तीसरा राष्ट्रीय आपात लगा। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगे हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356। 356 सबसे पहली बार पेप्सू राज्य में लगा। पेप्सू, जिसको वर्तमान पंजाब कहते हैं, सबसे पहले पेप्सू राज्य में लगा, वर्तमान पंजाब राज्य 1951 में। और सर्वाधिक जो लगा मणिपुर में लगा। और विधायी शक्ति में, आपातकालीन शक्ति में तीसरी जो शक्ति आती है 360। 360 के तहत वित्तीय आपात लगाता है। कौन सा आपात लगाता है? वित्तीय आपात लगाता है। तो संचित निधि को छोड़कर समस्त वेतनमानों को घटाया जा सकता है वित्तीय आपात लगाकर। भगवान की दया से आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, आज तक भारत में नहीं लगा है और ऐसी दुआ करो लगे भी नहीं। क्लियर? ये हुई आपातकालीन शक्ति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब विधायी शक्तियों की हम बात करें तो अनुच्छेद 111
111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जैसे राजीव गांधी जी के समय ज्ञानी जैल सिंह ने किया था जेबी वीटो का प्रयोग। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो से मतलब है कि अगर किसी राष्ट्रपति विधेयक से सहमत नहीं है तो उसको अपनी जेब में रख सकता है, वो अनंत काल तक उसकी जेब में ही रहता है। जैसे राजीव गांधी सरकार ने डाक विधेयक पास किया तो ज्ञानी जैल सिंह ने उसको जेब में डाल दिया, तो राष्ट्रपति कहता है जेबी वीटो में आई 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 आई, यानी अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ऐसा केवल एक बार किया है। किसने किया है? ज्ञानी जैल सिंह ने। बहुत ज्ञानी था इसलिए जेब में डाल लिया। राष्ट्रपति 1 2 3 बोलकर अध्यादेश जारी कर देता है। 1 2 3 अध्यादेश जारी, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत 1 2 3 बोलकर क्या जारी कर देता है? अध्यादेश। 1 2 3 बोलकर अध्यादेश जारी कर देता है। अर्थात अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति को कानून बनाना जरूरी है कोई, तो वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। राष्ट्रपति बोल सकता है 1 2 3 अध्यादेश जारी, और कानून बना सकता है। और जब राष्ट्रपति कहता है मैं हूं ना, आई आई आई, यानी अनुच्छेद 111, इसके तहत राष्ट्रपति विधेयकों को मंजूरी भी देता है और जेब में भी रख सकता है। जेबी वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हुई आपके राष्ट्रपति की शक्तियां। हमने 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ी। नियुक्ति संबंधी शक्ति, दूसरी हमने आपातकालीन, और तीसरी विधायी। अब इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, वो लोकसभा में भी आ जाएगा। खैर यहां भी बता देते हैं, अनुच्छेद 331 माइंड में चित्रण करना है। उंगलो उंगलो, ये इंडियन, आई इंडियन, उंगलो उंगलो इंडियन, उंगलो उंगलो इंडियन। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। किस में मनोनीत कर सकता है? लोकसभा में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।